अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मशहूर अब्बासी खलीफा मंसूर अपने महल में बैठे हुए थे और उनके साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पड़पोते जनाब अब्दुर्रहमान बिन कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर भी साथ तशरीफ़ फरमा थे। मंसूर ने अब्दुर्रहमान से कहा कि आप अपनी ज़िंदगी के कुछ मुझे अजीब और अनोखे वाक़यात बताएँ जिनमें कोई नसीहत भी। अब्दुर्रहमान ने पूछा कि क्या आप मेरे मुशाहदात जानना चाहते हैं या मैं कोई भी सुनी सुनाई बात आपको बता दूँ। तो मंसूर ने कहा कि आप अपने मुशाहदात बताएं। इस पर अब्दुर्रहमान ने मंसूर को बताया कि मैंने उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह को देखा कि जब वो इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके तरके में सिर्फ़ और सिर्फ 17 दीनार थे। उन 17 दीनार में से 5 दीनार तजहीज़ व तकफ़ीन में खर्च हो गए और 2 दीनार की कब्र खरीदी गई। इस तरह से पीछे टोटल 10 दीनार बचे और चूँकि उनके बच्चे 11 थे तो एक एक बच्चे को एक एक दीनार भी नहीं मिला। अब्दुर्रहमान कहते हैं ये मेरी ज़िंदगी का एक मुशाहदा था। दूसरा मुशाहदा ये है कि मैंने हिशाम बिन अब्दुल मलिक को देखा कि वो जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो उनके एक एक बच्चे को 10-10 लाख दराहिम विरासत में मिले। लेकिन मैंने कुछ मुद्दत के बाद देखा कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का एक वारिस वो किसी मजलिस में बैठा हुआ था और उसने उसी एक मजलिस में 100 घोड़े अल्लाह के रास्ते में बतौर सदका दिए। और कहते हैं कि मैंने हिशाम बिन अब्दुल मलिक के एक वारिस को देखा कि वो दमिश्क की एक जामे मस्जिद के बाहर बैठा हुआ था फ़कीराना अंदाज में और लोगों से भीख मांग रहा था। नाज़रीन किराम, ये इतना बड़ा फ़र्क क्यों है? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह अपनी औलाद के लिए कुछ भी छोड़कर नहीं जा रहे, सिर्फ 10 दीनार 11 बच्चों के लिए छोड़ रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे एक एक मजलिस में एक हज़ार घोड़े वो अल्लाह की राह में दे रहे हैं। उनके मुकाबले में हिशाम अपने एक एक बच्चे के लिए 10-10 लाख दराहिम छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन वही बच्चे मस्जिद के बाहर बैठ के भीख मांग रहे हैं। दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी में इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र की, कोशिश की कि अपने बच्चों को हमेशा हलाल रिज़्क़ खिलाएँ, हमेशा हलाल ज़राए से उनकी परवरिश करें। चुनांचे जब वो इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरे बच्चों, अगर मैं चाहता तो तुम्हारे लिए मैं बहुत ज़्यादा माल इकट्ठा कर सकता था। मेरे पास बादशाह थी, उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह 3 बर्र आज़म के खलीफा थे। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब आपके लिए कर सकता था, लेकिन होता क्या कि अगर मैं जायज़ नाजायज़ देखे बगैर आपके लिए सब कुछ करता तो मुझे कब्र में इसका हिसाब देना पड़ता, मुझे जहन्नम की आग में जलना पड़ता। चूँकि मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, इस वजह से मैंने वो नहीं किया और जो मेरे पास है ये है। जबकि हिशाम बिन अब्दुल मलिक, उनको इससे कोई गरज नहीं थी कि जो आ रहा है वो हलाल है, हराम है, या जायज़ है, नाजायज़ है, जुल्मन है या इंसाफ के तकाज़ों को मलहूज़ रख के इकट्ठा किया गया है। वो इकट्ठा करते रहे। चुनांचे वक्ती तौर पर तो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह के बच्चों के पास कुछ नहीं था, लेकिन उनकी परवरिश अच्छी थी, उनको हलाल ज़राए से पाला गया था। जबकि हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जो बच्चे थे वो इस नेमत से महरूम थे, उनको इस तरह से पाला नहीं गया था और वहाँ पे हलाल और हराम की इस तरह से तमीज़ नहीं की गई थी। तो नतीजा हमारे सामने है, जिस तरह से अब्दुर्रहमान रहमहुल्लाह ने बताया कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह का एक एक बेटा वो एक 100 घोड़े एक मजलिस में दे रहा था और हिशाम के बच्चे वो गलियों में भीख मांग रहे थे। तो आज भी हम जो अपने बच्चों के हवाले से सोचते हैं या बच्चों के हवाले से जो हम कोशिशें करते हैं, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं उसके बाद हमारी ज़िंदगी का महवर, हमारी तमाम तर कोशिशें, हमारी तवानाइयाँ, हमारी मेहनत वो हमारे बच्चों के लिए होती हैं, ताकि उनके लिए अच्छा घर बन जाए, ताकि उनको खाने पीने की अच्छी चीज़ें मिल जाएँ, उनके लिए अच्छी गाड़ी हो जाए और हमारे जाने के बाद उनके पास ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ हो। और ये करने के लिए अपने बच्चों के लिए हम बाज़ औक़ात हलाल और हराम की तमीज़ भूल जाते हैं, जायज़ और नाजायज़ का हम नहीं सोचते। लेकिन हमें इन 2 वाक़यात से पता चलता है, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी हो और वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारें और वो इस दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब हों, फिर हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होगा कि जो हम काम कर रहे हैं, जो हम कमा रहे हैं, वो हलाल है या हराम है। जो हमारा कारोबार है, क्या हम शरीयत के तकाज़ों को मलहूज़ रख रहे हैं या नहीं रख रहे। जो हमारी नौकरी है, क्या हम उसके तकाज़े पूरे कर रहे हैं या नहीं। क्या हमने जितना वक्त तय किया हुआ है
اپنے مالک کے ساتھ کیا اتنا وقت دے رہے ہیں، کیا جو کام طے ہوا ہے وہ کام ہم اس طرح سے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا کوئی ہماری نوکری ایسی تو نہیں ہے کہ جو ناجائز ہے چنانچہ اس سے جو ہمیں آمدن حاصل ہو رہی ہے وہ ناجائز ہو۔ ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا ہوگا۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، صرف اور صرف حلال کمائیں گے، بچوں کو صرف اور صرف حلال کھلائیں گے اور اس طرح سے زندگی بسر کریں گے، تو بھلے ہمارے پاس وسائل کم ہوں، بھلے ہمارے پاس پیسے کم ہوں، لیکن بچوں کی یہ زندگی بھی خوشحال گزرے گی اور ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے بھی خوشحال رہیں گے، اور اس دنیا میں اور آخرت میں بھی ہمارے لیے وہ ایک ذخیرہ بنیں گے، وہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ بنیں گے۔ لیکن اگر ہم نے حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر دن رات اپنے آپ کو اسی میں لگائے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ اکٹھا ہو، زیادہ سے زیادہ مال اکٹھا ہو اور بچوں کا مستقبل سنور جائے، تو بچوں کا مستقبل تو جو ہوگا سو ہوگا، خود ہمارا مستقبل خراب ہو سکتا ہے، ہماری آخرت خراب ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا۔ لمبی حدیث ہے، پھر آپ نے فرمایا، راوی کہتے ہیں ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء یقول یا ربی یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ اس میں ایک آدمی کا نقشہ کھینچا گیا ہے جو حج وغیرہ کے لیے یا عمرہ کے لیے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک لمبا سفر کرتا ہے، چنانچہ اس سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کا جسم و گرد آلود ہے، اور پھر وہ فقیرانہ انداز میں آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کو پکار رہا ہے، اپنی دعائیں مانگ رہا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا کھانا پینا حرام ہے، اس کا پہناوا حرام ہے، اس نے حرام غذا سے پرورش پائی ہے، تو اب اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے ہماری زندگی کے لیے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، اور ظاہر ہے کہ جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جاتی ہے۔ لیکن ہماری جو دعائیں قبول بعض اوقات نہیں ہوتی، یا بعض لوگوں کو جو یہ ہمیشہ سے شکایت ہوتی ہے کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کہ بڑی وجہ یہ ہو کہ ہم نے اپنے کھانے پینے، اپنے پہننے اور اپنی غذا میں وہ حلال و حرام کی تمیز نہ کی ہو۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعائیں قبول ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے ہماری یہ دنیا بھی بنائے اور ہماری آخرت بھی بنائے، ہمارے بچوں کا حال بھی سنور جائے اور ان کا مستقبل بھی سنور جائے، تو ہمیں صرف اور صرف حلال کا اہتمام کرنا ہوگا، حرام سے اپنے آپ کو ہر صورت میں بچانا ہوگا۔ ایک اور روایت ہے مشکات شریف کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنۃ جسد غذی بالحرام، کہ جس جسم کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم نبت من سحت فالنار اولی بہ، کہ جس بھی انسان کی پرورش حرام غذا سے ہوئی ہو تو اس کا بہتر ٹھکانہ وہ جہنم ہی ہے۔ چنانچہ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے اچھی زندگی گزاریں، وہ آخرت میں کامیاب ہوں، اور ہم بھی دنیا میں بھی کامیاب ہوں، آخرت میں کامیاب ہوں، اللہ ہمیں جنت میں لے کے جائے، تو ہمیں پھر اس کا اہتمام کرنا ہوگا کہ صرف اور صرف حلال کمائیں، صرف اور صرف حلال ہی کھائیں، اور حرام سے ہر صورت میں